बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ढेर सारे मीम आपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इटली के जॉर्जिया मेलोनी के देखे होंगे। तरह तरह के दावे मोदी भक्त क्या करते हैं, कुछ तो सपने भी देखने लगते हैं। दोनों के बीच में किस तरह के रिश्ते भविष्य में होंगे, ये इसलिए पीएम पद पर रहते हुए भी मेलोनी कभी मोदी के साथ सेल्फी लेती दिखती हैं तो कभी इतनी गंभीरता से उनकी बात को सुनती दिखी। लगा ये रिश्ता तो दशकों पुराना है। मेलोनी पीएम मोदी एक दूसरे को दोस्त कहते नहीं थकते। भारत पाकिस्तान के बीच जंग हो रही थी तब उन्होंने भारत के साथ होने की बात कही, मोदी के साथ पूरी तरीके से देने का दावा और वादा किया। लेकिन अब जो मेलोनी ने किया उससे पीएम मोदी हैरान रह गए। ट्रंप ने जो किया उससे जितना मोदी निराश नहीं होंगे उतना मेलोनी के इस कदम से सदमे में आ जाएंगे। जितना गुस्सा इस समय मोदी को तुर्की, अजरबैजान और चीन पर आ रहा होगा उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मेलोनी पर उनको आया होगा। और गुस्सा पीएम मोदी को हो भी क्यों ना, उनके सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मेलोनी ने गले लगा लिया। तो सवाल है, मेलोनी ने पीएम मोदी, भारत और मोदी एस जयशंकर की विदेश नीति को झटका देकर पाकिस्तान की ओर क्यों देखने लगी, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हो ना हो इसमें चीन का हाथ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नाम बताऊंगा उसे जान करके आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए आखिर कौन सी वो बात जिसमें मेलोनी पाकिस्तान का साथ देंगी। कहते हैं मुश्किल समय में अपने और पराये का पता चलता है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में भारत को भी उन सभी देशों के बारे में पता चल रहा है जो भारत का दोस्त बनने का ढोंग रच रहे थे और पीछे से पाकिस्तान को मदद दे रहे थे। टर्की और अजरबैजान के बाद में जॉर्जिया मेलोनी ने, इटली ने अपने पत्ते खोल दिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इटली ने पाकिस्तान के साथ एक पार्लियामेंट्री समझौता किया। पाकिस्तान सीनेट के अध्यक्ष सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इटली चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष लॉरेंस फॉन्टाना से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में संबंधों और मजबूत करने की बात की गई। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच में संपर्क बनाने के लिए संसदीय सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जाहिर की। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में विकास पर भी चर्चा की। गिलानी ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का भाईचारा वाला राष्ट्र है और इस्लामाबाद एक स्थिर, शांतिपूर्ण, समृद्ध अफगानिस्तान चाहता है। इटली के निचले सदन के अध्यक्ष फोंटाना ने कहा कि वो अपने समकक्ष नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक की ओर से पाकिस्तान की यात्रा के लिए दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। उन्होंने सहयोग और आदान प्रदान को औपचारिक रूप देने के लिए दोनों सांसदों के बीच में एक समझौते को खत्म करने की इच्छा व्यक्त की। इस समझौते के बाद दोनों देशों के सांसद और प्रतिनिधि एक दूसरे के देशों की यात्रा करेंगे। साथ ही इसके जरिए दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल होगी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कई बार प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बता चुकी हैं। भारत से करीबी होने का दावा करती हैं। उनके नेताओं और अधिकारियों को ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ समझौता करना एक विश्वासघात की तरह समझा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को इस लड़ाई में अपनी असली हमदर्द का और हमदर्दों का पता लगा। अब जानिए मोदी से विश्वासघात मेलोनी किसके शय पर कर रहे हैं। तो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 6 बार सीज़फायर का ऐलान कर दिया। मोदी जी खामोश हैं। ट्रंप की वजह से मोदी की राजनीति पर राहुल समेत विपक्ष आक्रामक है। अब उसी ट्रंप के कहने पर मेलोनी पाकिस्तान को गले लगा रही है। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में इटली अब सिर्फ यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं बल्कि अमेरिका का नया कूटनीतिक बिचौलिया बनकर उभरा। चाहे यूक्रेन युद्ध हो, ईरानी परमाणु वार्ता या फिर रूस यूक्रेन शांति प्रयास, मेलोनी के इटली हर जगह सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जहां मुस्लिम देश जैसे ओमान, टर्की, कतर पहले मध्यस्थ बनते थे, अब रोम उनकी जगह ले रहा है। इस बदलाव के पीछे अमेरिका का रणनीतिक इशारा और इटली की आकांक्षी विदेश नीति मानी जा रही है। इटली की राजधानी रोम में आयोजित यूएस ईयू इटली की तिकड़ी बातचीत में प्रधानमंत्री मेलोनी ने मेजबानी की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डर लेयन के साथ में मेलोनी की मुलाकात हुई। इसे ट्रांस अटलांटिक संबंधों का नया प्रारंभ कहा जा रहा है। व्यापार, यूक्रेन और रक्षा पर हुई चर्चा ने इटली को पश्चिमी गठबंधन की नई धुरी में बदल दिया। इस बैठक में यूक्रेन युद्ध को प्राथमिक एजेंडा के रूप में लिया गया
वॉन डर येलेन ने अमेरिका को रूस के विरुद्ध यूक्रेन को दिए जा रहे समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मेलोनी ने इस मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप को एकजुट रखने की भूमिका निभाई, जिससे इटली का रणनीतिक महत्व और बढ़ गया। पहले ओमान में चली ईरान अमेरिका की परमाणु वार्ता पर दूसरा दौर अब रोम में होगा। अमेरिका चाहता है कि ये बातचीत अब अप्रत्यक्ष न रह करके प्रत्यक्ष हो जाए। वॉशिंगटन द्वारा रोम को मंच के रूप में चुनना इस बात का संकेत है कि अब मुस्लिम मध्यस्थों के बजाय क्रिश्चियन यूरोप, खासकर इटली को प्राथमिकता दी जा रही है। मेलोनी सरकार इस कूटनीतिक जिम्मेदारी को वैश्विक पहचान में बदल रही है। ईरान अमेरिका वार्ता के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस की रोम में मौजूदगी ने संकेत दे दिया कि अमेरिका इस बार बातचीत को केवल दिखावा नहीं बल्कि कंक्लूजन के तौर पर ले जाना चाहता है। भले ही वेंस वार्ता का औपचारिक हिस्सा न हो, लेकिन उनकी उपस्थिति से संदेश स्पष्ट है। इटली अब अमेरिका की रणनीतिक योजना का केंद्र है। मेलोनी यह खुलासा करती है कि वो पोप लियो ने वेटिकन में रूस और यूक्रेन के बीच में संभावित शांति वार्ता आयोजित करने की इच्छा जताई। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद मेलोनी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। अगर यह वार्ता वेटिकन में होती है, यह इटली को एक और कूटनीतिक जीत दिलाएगी। मुस्लिम देशों की भूमिका को पीछे छोड़कर रोम जिस तरीके से वैश्विक मंच पर जगह बना रहा है, वो न केवल इटली की विदेश नीति को नई पहचान दे रहा, बल्कि मुस्लिम वर्चस्व वाले मध्यस्थ देशों के प्रभाव को भी चुनौती दे रहा है। मगर दोस्तों, ऐसे में मेलोनी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त और मोदी उनको दोस्त बताते आ रहे थे, अब भारत और पाकिस्तान के बीच टसल के दौरान ही मेलोनी ने पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ में जिस तरीके से गलबहियां दिखाई हैं, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि मोदी सरकार की विदेश नीति, उस विदेश नीति जिसकी तारीफ, जिस भारत की विदेश नीति की तारीफ हुआ करती थी, मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को तहस नहस कर दिया है। आने वाले दिनों में इसके बड़े खतरनाक और नतीजे हो सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा, उन तमाम चीजों के बाद में क्या अपनी विदेश नीति को लेकर के मोदी और शाह सचेतेंगे। मोदी और शाह की सरकार इस मामले में कोई चिंतन मनन करेगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत शुक्रिया।